हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है द्रव्य तथा विकर्णों की द्वितीय प्रकृति से, जो कि बोर्ड एग्जाम से और हाफ ईयरली एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की देहली तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। इसकी सतह पर 6000 तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करना है। यहाँ पर आपको देहली आवृत्ति दी गई है, लैम्डा 0 का मान दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा का मान दिया गया है 6000। तो इसको एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो पहला है, देखो लैम्डा 0 जो दिया हुआ है कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे किसे, मीटर में। तो 5000 और 1 मीटर बराबर 10⁻10, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे कितने से, 10⁻10 मीटर। इसके बाद तरंगदैर्घ्य दिया, लैम्डा का मान दिया, कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम दिया। इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 6000 गुणे 10⁻10 मीटर। आप यहाँ चाहें 5000 जो लिखा हुआ है इसको आप पावर में कन्वर्ट करके घटा सकते हैं 10⁻10 से, या फिर ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। फिर इसके बाद हमें चाहिए प्लांक नेतांक का मान चाहिए, क्योंकि अधिकतम गति ऊर्जा की जो फार्मूला होता है E के बराबर होता है E - W। तो प्लांक नेतांक का मान होता है 6.63 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड। इसके बाद हमें चाहिए प्रकाश की चाल चाहिए, जो कि मान होता है 3 गुणे 10⁸ ये आप तो कक्षा 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, इसका मान आपको ज्ञात होना चाहिए। इसके बाद हमें निकालना क्या है, ई के का मान हमें निकालना है क्वेश्चन में। अधिकतम गति ऊर्जा निकालनी है, किसकी निकालनी है, फोटो इलेक्ट्रॉन की निकालनी है। तो आप यहाँ पर ई के बराबर होता है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर ई के यानी फोटोन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन। इसको हिंदी में लिख देते हैं हम, क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यानी या फिर कह सकते हैं फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन। अब इस फार्मूले पर आधार क्वेश्चन को मतलब जो आपका मान दिया हुआ इस पर डाल के हम निकाल सकते हैं। कहता है ई के बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई का मान क्या है, यहाँ पर ई का मान जो होता है hc/λ के बराबर होता है, और w का मान होता है hc/λ 0 के। यहाँ पर hc का मान क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे अंदर, 1/λ माइनस 1/λ 0। अब यहाँ पर आप मान रख सकते हैं, h का मान कितना दिया था, यहाँ पर देखो 6.63 गुणे 10⁻34। तो इसका मान रख देंगे 6.6 गुणे 63 गुणे 10⁻34। फिर उसके बाद प्रकाश की चाल का मान हम रख देंगे, हम कितना है 3 गुणे 10⁸। अब यहाँ पर हम लैम्डा का मान रखेंगे, कितना था हमारे पास, लैम्डा का मान देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 6000 गुणे 10⁻10। तो यहाँ पर लिखेंगे 6000 गुणे 10⁻10 माइनस लगा दीजिए। इसके बाद लैम्डा 0 का मान रखना है, कितना दिया था हमारे पास, लैम्डा 0 का मान 5000 है, तो यहाँ पर 5000 हो जाएगा गुणे 10⁻10 मीटर में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे 6.6 गुणे 10⁻34, या फिर इसको हम हल भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको अगले स्टेप में हल करेंगे हम। इसके बाद यहाँ पर देखो एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या 6×5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों 6×5 गुणा कर लीजिए, पूरा 30 हो गया।
या फिर इसको आप एलसीएम निकाल सकते हैं, पावर आपको कड़वास कर सकते हैं। तो 6 5 कटेगा नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट गुणा कर लिए। 6 पंचे 30, कितना है 3 जीरो, 3 जीरो थे यहाँ पर, 3 जीरो हमने लगा लिए। उसके बाद 10 गुणे में क्या होती है, पावर जुड़ जाती है एलसीएम में। यहाँ पर हो जाएगा 20, 10 गुणे 10 है यानी कि 30 हो जाएगा पावर में। अब देखो यहाँ से है 6000 से इसको भाग करेंगे तो 6 पंचे से 5000 आता है, तो 5000 लिख लीजिए यहाँ पर। और गुणे कितना बचेगा, अगर 10 पावर माइनस 10 से भाग करोगे तो यहाँ बचेगा 10 पावर माइनस 10। फिर माइनस का साइन लगा था, माइनस लगा लिया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 5 से भाग करेंगे इसको, 6 आएगा तो 6 यानी कि 6000 हो जाएगा पूरा करवट। और गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, या ना हल करना चाहो तो कोई बात नहीं, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। इसके अगले स्टेप में यानी कि यहाँ पर हम पावर को हल करते जाएंगे। 6.63 गुणे 10 3, यहाँ पर चौथे से यहाँ पर 8 है, घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 10 पावर माइनस 26 बचेगा। अब ब्रैकेट में देखिए 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 6 यानी 5 कम है 6 बड़ा है, तो माइनस का साइन आएगा। माइनस का कितना हो जाएगा 1000, ठीक बेटा। फिर यहाँ पर पावर वही रहेगी कि समान है यहाँ पर, और बटे में कितना हो जाएगा 30000 गुणे 10 पावर माइनस 20। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 जीरो से काट देंगे हम, कट गया 3 का नाम 3, 3 का नाम, यहाँ पर 10 बचेगा यानी कि एक पावर इसमें और बढ़ेगी यानी कि घट जाएगी, पालस में जाएगी, तो ये फिर क्या हो जाएगा माइनस 19 हो जाएगा। यानी कि 6.63 गुणे 10 पावर में कितना माइनस का 26, और ये गुणे में 10 पावर माइनस 10, ये माइनस का साइन लगा तो माइनस बाहर लगा लेंगे। अब देखो पावर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर 19 बचेगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 10 पावर माइनस 19 यानी प्लस में जाएगा यहाँ पर। अब देखो इसको क्या करेंगे, हम फिर से हल करेंगे तो ये हमारा मान आएगा माइनस का 6.63 गुणे यहाँ पर 26 से, यहाँ पर 26 से बेटा आपको, यहाँ पर 10 है, 26 10 36 हो जाएगा, ठीक। और 36 में से अगर हम 19 घटाते हैं तो हमारे पास मान आता है 16 घट जाएगा उधर, 3 इधर, यानी कि 10 पावर कितना हो जाएगा 17। यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर संख्या बदल सकती है, यहाँ पर 6 पहले आ सकता है, 5 माइनस बाद में आ सकता है, क्योंकि माइनस का साइन आया, हम यहाँ पर हमने अंक चेंज कर लिए हैं इसलिए मान माइनस में आया है। अगर यहाँ पर क्या होता क्वेश्चन में देखिए बेटा, अगर यहाँ पर क्या होता 5 के स्थान पर 6000 हो जाता और 6000 का स्थान 5000, तो हमारा मान आता यही आता, लेकिन प्लस में आ जाता है, ठीक बेटा। संख्याएं बदल सकती है और क्वेश्चन इसी आधार पर लगेगा। यह आपका जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें आने की संभावना पूरी है, और हाफ ईयरली में भी एक क्वेश्चन आ सकता है।